हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूँ एस राजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है, दैट इज़ सॉल्यूशन। यानी आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन कहते किसको है। सबसे पहले आपको समझना है कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए, हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्यूशन का, लेकिन आम चाल की भाषा में उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। सॉल्यूशन तो क्या हो गया, एक केमिस्ट्री का वर्ड हो गया। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि एक गिलास पानी ले लेंगे और एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाल देंगे और उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देने के बाद देखिएगा कि चीनी जो होगा वह अपना पहचान खो देगा, चीनी जो होगा वह अपना आइडेंटिटी लूज़ कर देगा। यानी थोड़ी देर के बाद आपको चीनी दिखाई नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गया। मतलब चीनी जो होगा वह पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगा। जब अगर पानी में अगर चीनी अच्छी तरीके से घुल गया तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और वही होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि पानी है, उसमें चीनी को मिक्स कर दिए और मिक्स कर देने से क्या होता है, शरबत बन जाता है। तो उसको हम लोग शरबत ना बोल के केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यानी सॉल्यूशन क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। उसी तरीके से एक गिलास पानी ले लीजिए, एक चम्मच ग्लूकोज ले लीजिए, उसको डालिए, मिलाइए। देखिए ग्लूकोज जो होगा वह क्या होगा, वह पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये अच्छी तरीके से मिला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब आपको क्या समझना है, होमोजीनियस मिक्सचर समझना है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, एक चम्मच सैंड डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। बताइए, जब तक तो आप चम्मच को चलाइएगा तब तक लगेगा कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन क्या वह मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। यानी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि बालू जो होगा वह नीचे सेटल हो जाएगा। क्या बालू जो है वह अपना आइडेंटिटी लूज़ कर पाया, नहीं लूज़ कर पाया। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। आप उसी तरीके से एक गिलास पानी लीजिए और उसमें क्या कीजिए, आप एक चम्मच मिट्टी डाल दीजिए। अब उसको मिलाइए, क्या मिल जाएगा अच्छी तरीके से, नहीं मिलेगा। पानी तो गंदा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि वह मिट्टी जो होगा वह गिलास के पेंदी में सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। मतलब वह भी अच्छी तरीके से नहीं मिला। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। यानी अगर अच्छी तरीके से मिल गया तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, और अच्छी तरीके से नहीं मिला तो उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छी तरीके से मिल गया तो होमोजीनियस, अच्छी तरीके से नहीं मिला तो हेट्रोजीनियस। तो ध्यान में रखिएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका अच्छी तरीके से मिलेगा, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन को अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substance is called solution। देखिए क्या लिखा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको शिकंजी बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, पानी लीजिएगा, चीनी डालिएगा, नींबू डालिएगा। यानी कहने का मतलब उसमें दो भी पदार्थ हो सकता है और दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम तो हमको क्या चाहिए, दो सब्सटेंस तो चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि शुगर ले लेते हैं और चीनी, और उसको आप कहाँ घोल दीजिए, पानी में घोल दीजिए। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा।
यानी चीनी को जैसे आप पानी में घोलिएगा तो आपका क्या होगा, एक मीठा मीठा सा मटेरियल तैयार होगा जिसको आप पीजिएगा तो मीठा लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब चीनी को पानी में घोलिएगा तो उससे आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज को पानी में घोल दीजिए तो भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यूरिया ले लीजिए, यूरिया को पानी में घोल दीजिए, उससे भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन कहने का मतलब समझिएगा होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए, होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन किसको कहते हैं यह भी बात समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अगर 1 गिलास पानी है और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए तो यह 1 चम्मच चीनी क्या है, लेस अमाउंट है, कम अमाउंट में है, तो यह चीनी मेरे लिए क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जबकि यह 1 गिलास पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बताइए इस कंडीशन के अनुसार शुगर मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी ध्यान में रखना क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है वह आपका 2 टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। या तो वह सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। या दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉलिनरी सॉल्यूशन हो सकता है, पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, नाम से ही लग रहा है बाइनरी, मतलब इसमें कितना सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा, 2। बाई मतलब होता है 2। पॉलिनरी, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारा, यानी मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा। यानी बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, यानी इसमें क्या होगा, ओनली 2 कंपोनेंट, ओनली 2 कंपोनेंट। और पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, मोर देन 2 कंपोनेंट। मतलब अगर केवल 2 ही कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और 2 से अगर ज़्यादा कंपोनेंट मिलेगा तो उसको पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी अगर बाइनरी सॉल्यूशन का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अ सॉल्यूशन in which one solute and one solvent are present is called binary solution, is called binary solution। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन इन विच, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे चीनी ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, तो देखिए चीनी और पानी को मिक्स कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसमें कितना कंपोनेंट है, केवल 2 ही कंपोनेंट है, एक को सॉल्यूट है और एक को सॉल्वेंट है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। पॉलिनरी सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, यानी अगर इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट and a solution in which more than one solute and one solvent
is called polynomial solution, is called polynomial solution। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर देन वन सॉल्यूट, एक से ज़्यादा सॉल्यूट, मोर देन वन सॉल्यूट, एक से ज़्यादा सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एक गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें आप क्या कीजिए? चीनी डाल दीजिए, उसमें आप नींबू डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सॉल्वेंट तो आपका वाटर है, लेकिन सॉल्यूट क्या क्या हो गया? नींबू का पानी हो गया या आपका चीनी हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि मोर देन टू कंपोनेंट हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट होगा तो पॉलिनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, और केवल दो ही कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक के गो सॉल्यूट हो और एक के गो सॉल्वेंट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और पॉलिनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो और एक वो सॉल्वेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। और हम लोग के सिलेबस में इसी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो उसके बेसिस पे सॉल्यूशन जो होता है दो टाइप के बता सकते हैं हम लोग। यानी सॉल्यूशन जो होगा वो आपको दो टाइप का देखने को मिल सकता है। या तो सॉल्यूशन जो होगा वह आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा या नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वह वाटर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वह आपका वाटर नहीं हो, वाटर के अलावा दूसरा कुछ हो, जैसे अल्कोहल हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, मतलब वाटर के अलावा दूसरा कोई भी अगर सॉल्वेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट की बात करें कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो आपका वाटर होगा। जबकि नॉन एक्वस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका अगर सॉल्वेंट पूछा जाए कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, तो आप बोल सकते हैं अदर देन वाटर, मतलब वाटर के अलावा दूसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर समझना चाहिएगा तो अल्कोहल ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, हेक्सेन ले लीजिए, ये सब हो जाएगा। अदर देन वाटर के अलावा दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? और सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब देखिए कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। देखिए इसका आप बड़ा यूज़ करते होंगे घर पे। कैसे? मान लीजिए कि आपके घर अगर मेहमान आ गया और आपको अगर चाय बनाना है, मान लीजिए कि आपको 10 कप चाय बनाना है,
तो आप सोचते होइएगा ना कि 10 कप चाय बनाना है तो दूध का अमाउंट कितना लेना होगा, चीनी का अमाउंट कितना लेना होगा, चाय पत्ती का अमाउंट कितना लेना होगा, ऐसा करते होंगे। बस वही कंडीशन आपको कंसंट्रेशन समझना है। कंसंट्रेशन कहते किसको है? मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप 1 लीटर शरबत बनाते हैं। शरबत कैसे बनता है पता है? आप क्या कीजिएगा, पानी लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, मिक्स कीजिएगा, घोल दीजिएगा। घोलने पर क्या हो जाएगा? एक शरबत, आपका शरबत तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1 लीटर शरबत तैयार करना है, थोड़ा बढ़िया समझिएगा, अगर 1 लीटर शरबत तैयार करना है तो 1 लीटर शरबत बनाने के लिए हमको चीनी का अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा भी मीठा ना हो और बहुत ज़्यादा फीका भी ना हो, मतलब नॉर्मल जो होता है वह। तो बोल रहे हैं क्या कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर अगर शरबत तैयार करना है तो 1 लीटर शरबत बनाने के लिए हमको चीनी का अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, वही आपका टर्म क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन कहलाएगा। यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझना है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। यानी अगर इसको आप डिफाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कीजिएगा तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called concentration, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो बस ध्यान में ये रखिएगा कि अगर आपको 1 लीटर अगर सॉल्यूशन तैयार करना है तो 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करने में सॉल्यूट का कितना अमाउंट लेते हैं वही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। यानी अगर आप इसको फार्मूला बनाना चाहिए तो आप फार्मूला लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखिएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या लिख सकते हैं? इन 1 लीटर लिख लीजिए, इन 1 लीटर। यानी अगर 1 लीटर अगर सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट लेते हैं वही क्या कहलाएगा? आपका कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो आइए कंसंट्रेशन को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। कंसंट्रेशन कितने टाइप का होता है इस सब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब जो आपका कंसंट्रेशन टर्म होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स, अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म जो होता है 2 टाइप का होता है। या तो वह वॉल्यूम रिलेटेड होगा, वॉल्यूम रिलेटेड होगा, या मास रिलेटेड होगा, मास रिलेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, या तो वह क्या होगा? वॉल्यूम रिलेटेड होगा या वह मास रिलेटेड होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मास रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास जो होगा वह क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मान लीजिए कि अभी आपका वेट जो है, मान लीजिए कि अभी आपका वेट 40 kg है, मतलब अभी जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में आपका वेट अभी कितना है? 40 kg है।
अगर आप एसी वाले अगर रूम में अगर चले जाते हैं तो क्या आपका वेट जो होगा वह 40 केजी से बढ़कर 60 केजी हो जाएगा या घटकर 20 केजी हो जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, मास रिलेटेड मतलब मास पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए बोल रहे क्या कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और वॉल्यूम जो है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, मतलब आप देखते होइएगा कि अगर कोई बोतल है, उसका देखिएगा कि आप ढक्कन खोलते हैं, नहीं खुलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको थोड़ा हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? वो ढक्कन खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होता है जिसके कारण वह क्या होता है? ढक्कन खुल जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो होगा उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मास पे टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आइए इसके अंतर्गत कौन कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होगा, बारी बारी से देखते हैं। तो पहला इसमें क्या होगा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, भी मतलब समझिएगा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा परसेंटेज W बाई वी। W का मतलब वेट, केमिस्ट्री में वेट और मास का मतलब एक ही होता है। परसेंटेज W बाई वी मतलब वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा मोलारिटी, मोलारिटी इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर देंगे। चौथा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट कर लेंगे। तो यह आपका क्या हो गया कि वॉल्यूम रिलेटेड कि कौन कौन सा हो जाएगा? परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज W बाई वी, तीसरा मोलारिटी जिसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे, चौथा नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो यह जितना टर्म दिखाई दे रहा है चार गो, वो आपका क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी देखिए वॉल्यूम आ गया, नीचे वॉल्यूम कहीं भी है, नीचे वॉल्यूम आया ना, तो यह टेम्परेचर पे इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव। कभी कभी तो बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन कर लेता है, दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, पूछ लेगा आपको कि निम्नलिखित में कौन जो है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है, नहीं होता है। देखिए मास रिलेटेड में कौन कौन आ जाएगा? तो मास रिलेटेड में पहला परसेंटेज W बाई W मतलब वेट बाई वेट। दूसरा मोलालिटी, मोलालिटी देखिएगा थोड़ा फर्क देखिएगा, यहाँ पे क्या है? मोलारिटी और यहाँ पे क्या है? मोलालिटी, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अभी बारी बारी करके हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तीसरा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग जाई से डिनोट कर लेंगे। चौथा ppm मतलब P का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब आपका क्या हो गया? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गया, मतलब इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सा होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सा होता है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके हम लोग डीलिंग करेंगे कि परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज W बाई, सबको सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।